बिल्कुल खट्टर सरकार एक अलग टाइप की राजनीति है। हमारे दाने क्यों नहीं खरीदा? मुख्यमंत्री राजस्थान का है, हरियाणा का, हरियाणा क्यों नहीं खरीदा? खट्टर साहब एक बात याद करिए, नहीं तो न्यू होगा जो कर साला बाबा नहीं प्रीत ने याद कर रोया करदा, कुर्सी नहीं पाओगी। जितना पूरे देश के किसान के ऊपर कर्जा है उससे ज्यादा अकेला उद्योगपतियों का माफ कर चुके हैं। किसान कर्जदार किसने बनाया? किसान कर्जदार देश की नीतियों ने बनाया। जो किसान शहीद हुए उनको आज तक न्याय नहीं मिला, किसानों के ऊपर आज भी केस है। तो देश की गोदी मीडिया जो मोदी के जेब में रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। किसानों के ट्रैक्टर एक बार फिर पंचकुला पहुंच गए हैं। थोड़ा दिखाइए पहले, फिर वापस आते हैं। किसानों के ट्रैक्टर पंचकुला पहुंच गए हैं और मसला है कि यहां 3 दिन का धरना किसानों का लगेगा। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये आह्वान किया गया, ये कॉल है कि जितने भी स्टेट हैं वहां की राजधानियों में या राजधानियों के पास किसान इकट्ठा होंगे अलग अलग स्टेट के, और ये 3 दिन का धरना रहेगा। और मांगे क्या हैं उसी पे बात करते हैं। मेरे साथ सीनियर किसान नेता खोत साहब हैं, इनसे बात करते हैं। खोत साहब, एक बार फिर आप पहुंच गए, काफी किसान हैं और ट्रैक्टर लेकर भी पहुंच गए हैं। मैंने देखा लंगर भी आपने लगा दिया, व्यवस्था सेट कर दी है पूरी। इस बार क्या मांगे आपकी? हमारी कोई नई मांग नहीं है। मैं आपको इसको 2 हिस्सों में बताऊंगा। एक तो हमारी वो मांग है जो मोदी ने यस करी थी, यू टर्न कर गया। अच्छा, एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की इन्होंने बात करी थी। हमारी मांग थी कि C2+50 के तहत भाव तय हो और एमएसपी की खरीद की गारंटी मिलना चाहिए। ठीक है। एक हमारी मांग है पूरे देश के किसान को और मजदूर को कर्जे से मुक्ति दिलाई जाए। हमारी बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि इस देश के अंदर आपने देखा होगा कारपोरेट घराने का 15,80,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने माफ कर दिया, जबकि पूरे देश के किसान के ऊपर अगर देखा जाए 12 लाख या 13 लाख करोड़ का कर्जा है। उसमें भी 6 से 8 लाख करोड़ का कर्जा एग्रो इंडस्ट्री का है, जिसमें शुगर मिल आते हैं, आपका कोल्ड स्टोरेज आती है। किसान के ऊपर कर्जा मात्र 6 से 7 लाख करोड़ है। अच्छा। यानी उससे जितना पूरे देश के किसान के ऊपर कर्जा है उससे ज्यादा अकेला उद्योगपतियों का माफ कर चुके हैं। और ये जो किसान के ऊपर कर्जा है ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से है। अच्छा। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा। पिछले 15 साल का एक रिपोर्ट छपी थी, उन्होंने कहा था मात्र 23 फसलों को, क्योंकि हिंदुस्तान में हजारों फसलें हैं, मात्र 23 फसलों का एमएसपी तय होता है, जिसमें 7 दलहन की है, 7 तिलहन की है, 7 खाद्यान्न की है, 1 नरमा है और 1 गन्ना है। 23 फसलों को छोड़ करके किसी फसल का एमएसपी तय नहीं होता। अच्छा। ये जीडीपी का, किसान की जीडीपी का मात्र 20% है। ठीक है। जो 23 फसलों का एमएसपी तय होता है उसमें भी हर साल किसान को लगभग 3 लाख करोड़ का नुकसान होता है, लगभग 3 लाख करोड़ का। एक रिपोर्ट स्टडी छपी थी जिसमें कहा गया था, 15 साल की स्टडी आई थी, 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया 15 साल में किसानों को एमएसपी नहीं मिलने की वजह से। ठीक है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किसान कर्जदार किसने बनाया? किसान कर्जदार देश की नीतियों ने बनाया। जब मात्र एमएसपी के ऊपर 3 लाख करोड़ घाटा हर साल किसान उठा रहे हैं और 6 से 7 लाख करोड़ का पूरे देश के किसान के ऊपर कर्जा है, तो ये कर्जा थोड़ी है, ये तो गर्त में सरकारों ने धकेल रखा है। इसलिए हमारी मांग है कि पूरे देश के किसान को कर्जे से मुक्ति दिलाई जाए। एमएसपी कर्जा मुक्त, कर्जा मुक्त। तीसरी हमारी मांग है कि जो लखीमपुर के अंदर हमारे किसानों को गाड़ी के नीचे रौंदा गया था, एक मंत्री के भाषण की वजह से उसके लड़के ने रौंदा था। आज वो दुर्भाग्य है दुनिया का, दुनिया में हमारे देश का, हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, जिसका गृह मंत्री 120B के तहत अपराधी है, 302 के तहत 120B का अपराधी है, और वो देश का गृह मंत्री बने बैठे हैं, जिसकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक करना हो, वही मंत्री कुर्सी में बैठा है। उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं। अब मेरी प्रार्थना है उनके ऊपर कार्रवाई हो। तीसरी हमारी मांग है जो किसान शहीद हुए उनको आज तक न्याय नहीं मिला, किसानों के ऊपर आज भी केस है। इन बातों को लेकर के जो मोर्चे की रहती मांगे हैं, और ये जोड़ करके कुछ स्थानीय मांगे हमारी जुड़ जाती है। जैसे उत्तर भारत के अंदर बाढ़ आई, 1 पैसा भी मुआवजे का नहीं मिला। तो इस तरह की बहुत सी मांगे, कुछ मुश्तरका जमीनों का
मुख्यमंत्री ने यस करी थी। हमने एक आंदोलन लड़ा था, आप भी उसमें शामिल थे। पंचकुला में रोका गया था। मुख्यमंत्री ने किसानों का डेलीगेशन बुलाया, पूरा समझौता हुआ और आज तक लागू नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि मुश्तरका मालकान जमीनों का हम किसानों को मालिक बनाएंगे और 3 महीने के अंदर हम का विधानसभा में बिल लेकर के आ रहे, किसानों को मालिक बनाएंगे। आज तक वो बात पेंडिंग है। इन सारी मांगों को लेकर के आज हम पंचकुला में आए हैं और ये आंदोलन मात्र हरियाणा प्रदेश का नहीं है, ये राष्ट्रीय किसान संयुक्त मोर्चा का फैसला है। पूरे देश के अंदर हम प्रदेश की राजधानियों में 72 घंटे का पड़ाव लेकर के जा रहे हैं। एक हम इस बात का भी जवाब दे रहे हैं, जब हम दिल्ली के बॉर्डरों पर 13 महीने तक बैठे थे तो देश की गोदी मीडिया जो मोदी के जेब में रहती है, जिसको चाटुकार पत्रकार लोग हैं, वो हमारे से पर्सन पूछते थे कि हरियाणा पंजाब में किसान है। वो भी हम जवाब दे रहे हैं कि मात्र हरियाणा पंजाब में किसान नहीं है, अब की बार बंगलोर में भी होगा, अब की बार बंगलोर में भी बैठा होगा, अब की बार महाराष्ट्र में भी बैठा होगा, अब की बार बिहार में भी बैठा होगा। आपका किसान अब की बार हर जगह बैठा होगा। पूरे देश का किसान का आंदोलन है और संयुक्त मोर्चा का ये आंदोलन। कुछ मांगे आपकी सेंटर सरकार से हैं, कुछ मांगे आपकी मजदूर एकता। अच्छा, कुछ मांगे आपकी सेंटर सरकार से होंगी, कुछ मांगे आपकी स्टेट से होंगी। जी, स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं या हमारे भी ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने उस समय ऐलान किया था कि जो भी बाढ़ से फसलें या खराब हो जाएंगी तो ये मुआवजा देंगे, कुछ निर्धारित किया था। मिला है कि नहीं मिला है? हमने एक बात करी थी, इन्होंने कहा 7,000 रुपए कर देंगे। प्राकृतिक आपदा राहत कोष में हमारी हरियाणा के वैसे किसानों की मांग है, ये 15,000 रुपए देते हैं। अच्छा, 100% फसल खराब हो जाए। और जिस खेत के अंदर 5 फुट पानी खड़ा होगा, बताइए क्या होगा? 5 फुट पानी खड़ा हो गया, क्या 100% फसल खराब नहीं हुई? फिर 7,000 रुपए किस बात के दे रहे? हमारी किसानों की तो मांग है कि एक बार धान बुआई करते हैं ना आप, 20,000 रुपए कम से कम एक बार धान की बुआई में लगता है। हमने 2-2 बार धान बीजा, उसके बावजूद खट्टर सरकार अपनी उस बात से बाज नहीं आ रहा। हमारी मांग तो ये थी कि 50,000 का नुकसान हो रहा किसान के, प्राकृतिक आपदा राहत कोष के तहत आप किसान का हर किले को 50,000 तक लेकर के जाइए। हमारी मांग ये भी थी जिसका पशु गुजर गया उसको 1 लाख रुपए दीजिए। हमारी मांग ये भी थी जिसका मकान गिर गया बाढ़ में उसको 5 लाख रुपए दीजिए। हमारी मांग ये भी थी जिनके घर से डेथ होगी, कोई गुजर गया आदमी बाढ़ की वजह से, उसको 10 लाख रुपए दीजिए। इस पे सरकार का रुख क्या है, क्या रुख है? बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल खट्टर सरकार एक अलग टाइप की राजनीति है। और मुख्यमंत्रियों के सामने हम लाल आंख करके लड़ते थे। अच्छा। मगर जब टेबल में समझौता होता था सभी मुख्यमंत्री लागू करते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लड़ने से पहले घोषणा करता है मैं मुआवजा दूंगा, अच्छा, और देता 1 रुपया नहीं, सब अच्छा। झूठ बोलता। एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके दिल्ली में भी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था। जो कमेटी बनाने की बात हुई थी उस पे क्या है, और अगर ये 3 दिन का आपका है, इसके बाद अगर कुछ नहीं होता या नहीं बुलाया जाता आपको किसी मीटिंग के लिए, तो फिर आगे क्या करने वाले हैं? पहली बात तो जिस विषय में हमने कमेटी की घोषणा की थी सरकार ने, उसके टर्म ऑफ रेफरेंस पे हमें आपत्ति होगी थी, क्योंकि संयुक्त मोर्चा की मांग थी कि कमेटी ये तय ना करे कि एमएसपी देना है या नहीं देना है, कमेटी ये तय करे कि हर साल प्रोक्योरमेंट कितनी बढ़ानी है, कौन कौन सी नई फसलें इसमें जोड़नी है, क्योंकि ये किसान पता नहीं किसको समझते हैं। हम तो किसान का सही डेफिनेशन आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। भूमि, जल और वायु की सहायता से किसी भी तरह का उत्पादन करने वाले को किसान कहा जाता है। और 12-14 अपने आदमी उसमें कमेटी में फिट करके 12-14 और हमारे संयुक्त मोर्चे को कह दिया गया 2 मेंबर भेज दो आपको, जबकि कमेटी का संविधान में लिखित है कि फैसला बहुमत से होगा। हमने पता 12-14 आदमी तले 13 के बिठा दिए, 2 आदमी क्या करेंगे। हमने संयुक्त मोर्चे ने निर्णय ले लिया कि हम इस कमेटी का बहिष्कार करते हैं। वो तो तेरी यही कमेटी की बात। एमएसपी का मुद्दा ये है, मैंने आपको बताया इतनी तरह की फसलें हम बेचते हैं, मात्र 20% फसलें ही हैं, बाकी तो हमारी 80% फसलें तो आज भी ओपन मार्केट के दिन है। सब्जी का कहाँ एमएसपी होता है, क्या कहाँ फ्रूट का होता है? मात्र 23 फसलें जिस समय एमएसपी के की ये बात चली उस मौके देश भूखा मर रहा था। इसलिए किसान को एक इनकम की गारंटी देने के लिए एमएसपी की योजना लेकर के आए। अच्छा सुनिए, बहुत बड़ी बात है कि चुनावी साल शुरू हो गया। अब तो चुनाव नजदीक आ गए ना लोकसभा के, तो आपको पता पहले भी गवर्नमेंट जब आपने आंदोलन किया दिल्ली में तो प्रेशराइज होकर उन्होंने कानून तो वापस ले लिए। अब चुनाव बड़ा नजदीक है,
तो अब संयुक्त किसान मोर्चा की क्या स्ट्रेटजी है एमएसपी की? मैं उस पे आ रहा था। यस, मैं उस पे आ रहा था कि आपने थोड़ा सा बीच में टोक दिया। मैं हमारे मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में जाकर के कहता है 2700 रुपए खरीदेंगे अगर राजस्थान में बीजेपी आई गेहूं को। अच्छा, हमने तो 9 साल तक बना रखा है, यहाँ नहीं। हमारे दाने क्यों नहीं खरीदा? हाँ। मुख्यमंत्री राजस्थान का है, हरियाणा का हरियाणा क्यों नहीं खरीदा? झूठ बोलने में इनसे तकड़ा कोई नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात रही रणनीति की, भाई हम लगातार लड़ रहे हैं और जहां तक कोशिश होगी लगातार लड़ेंगे। अगर उसके बावजूद भी मोटी चमड़ी के लोग नहीं मानते तो फिर तो वह सीधी सी बात है, वोट की चोट का भी हमने फैसला लेना पड़ सकता है और तो कोई इलाज नहीं बचता हमारे पास। वैसे हम गैर राजनीतिक लोग हैं। अच्छा। मगर मजबूर अगर हमने को जमा धक्का तो मजबूर करेगा नहीं। बड़े बड़े तानाशाह आए, एक जमाना था चौधरी बंसी लाल ने कहा था मुट्ठी भर लोग हैं, 2 किसान शहीद हो गए थे। दोबारा मुख्यमंत्री नहीं पाई, गोली चलाने के बाद मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं मिली। एक जमाना था भजनलाल ने निश्चिंग के अंदर कहा था कितने लोग हैं मुख्यमंत्री को रोक पाएंगे। हम गेट के ऊपर धरना लगाया था, पीछे दीवार तोड़ के तो निकलना पड़ा। 2 किसान तो हमारे शहीद हुए, मगर बोरा होगा मेरा मुख्यमंत्री नहीं बना दोबारा। एक जमाना था 2002 में हम कंडेला के अंदर रोड के ऊपर बैठे थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, कहने लगा क्या कंडेला ही हरियाणा है? मैं कंडेला जानता ही नहीं। बैठे रहेंगे। 8 किसान शहीद हुए, दोबारा चौटाला साहब मुख्यमंत्री नहीं आए 2002 के बाद। भाई हम मुट्ठी भर लोग समझे तो खट्टर याद कर ले, हमारे बोर कुछ नहीं है, एक कोतरी ले रहे हैं। जिसका छोड़ दी, जिसका मुंडेरे में बैठ गई, दोबारा कुर्सी तो था ही नहीं। खट्टर साहब एक बात याद करिए, ये भी सुन ले, याद कर ले, नहीं तो न्यूर होगा जो कर सरसाला बाबा नहीं प्रीत ने याद कर रोया करदा, कुर्सी नहीं पाओगी। किसान एकता, तो आपने सुना, किसान एकता। तो 3 दिन के लिए यहाँ पे पड़ाव लग गया है पंचकुला में, और पंजाब वालों ने लगा दिया है मोहाली में, यहाँ से थोड़ी दूर पर। और मांगे क्या है वो आपने सुन ली है। ट्रैक्टर एक बार फिर पहुंच गए हैं, लंगर पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो गई है। देखना होगा 3 दिन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चुनावी साल शुरू हो गया दोस्तों, कि किसानों का ये जो मोर्चा या जो स्ट्रेंथ है उसका कितना असर इस बार चुनावों पर पड़ता है, ये भी देखना बाकी होगा। बाकी क्या कुछ कहना खोज साहब ने जो कहा है कमेंट करके बता दीजिएगा, शेयर कर देंगे तो तमाम किसान लोग अपनी राय दे पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।